कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल आरोपी प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से हार गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार श्रेयस पटेल ने भारी जीत दर्ज की है और 25 साल के बाद हासन को कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया है। प्रज्वल को इस सीट से 6,30,339 वोट मिले हैं, जबकि उनके खिलाफ लड़ रहे कांग्रेस के श्रेयस पटेल को 6,72,988 वोट मिले हैं। प्रज्वल यहां 42,639 वोटों के अंतर से हार गए हैं। चलिए अब प्रज्वल के मामले को जरा रिवाइंड करके देखते हैं। बात 26 अप्रैल की है, जब हासन सीट पर वोटिंग हुई। इसी दिन बेंगलुरु की कई पब्लिक प्लेसेस पर पेनड्राइव मिलने का दावा किया गया। साथ ही ये भी दावा किया गया कि इन पेनड्राइव में तकरीबन 3,000 से ज्यादा वीडियोस हैं, जिसमें प्रज्वल को कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते देखा गया। इन महिलाओं में प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी की महिला कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत की मेंबर, सरकारी कर्मचारी, पुलिस अफसर, यहाँ तक कि उनके घर में काम करने वाली सहायिका भी शामिल थी। इसके अगले ही दिन 27 अप्रैल की सुबह प्रज्वल ने खुद को निर्दोष करार देते हुए वीडियो और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और जर्मनी रवाना हो गए। इसके अगले दिन यानी 28 अप्रैल को एक महिला, जो कि प्रज्वल के घर पर काम करने वाली बताई गई, 47 साल की इस महिला ने अपनी आपबीती बताते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि किस तरह प्रज्वल उनके साथ जबरदस्ती किया करता था। यही नहीं, कुछ ही समय बाद प्रज्वल ने उनकी बेटी को वीडियो कॉल पर परेशान करना शुरू कर दिया। महिला ने यह भी बताया कि जब वो इसकी शिकायत लेकर उनके पिता HD रेवन्ना के पास गई, तो उन्होंने महिला की मदद करने की बजाय उन्हीं के साथ जबरदस्ती की। मामले के तूल पकड़ने के साथ ही कर्नाटक महिला आयोग की चेयरपर्सन नागलक्ष्मी चौधरी ने इसे राज्य का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार को पत्र लिखा और जांच की मांग की। इस कड़ी में सरकार की ओर से SIT का गठन किया गया। इसी के चलते पार्टी ने प्रज्वल के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और इसके बाद दबाव के चलते पार्टी ने प्रज्वल को निलंबित भी किया। हालांकि इन सब चीजों का उस समय कोई मूल्य नहीं रहा, क्योंकि प्रज्वल इस समय जर्मनी में थे। प्रज्वल की घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए SBI ने लुकआउट नोटिस जारी किया। कहने को तो इस मामले ने 26 अप्रैल के बाद तूल पकड़ना शुरू किया, लेकिन सूत्रों की माने तो लंबे समय से प्रज्वल की हरकतों के बारे में हासन की जनता को खबर थी। पिछले 1 साल से ज्यादा के समय से ये पेन ड्राइव और इसमें मौजूद अश्लील वीडियो के बारे में दबी हुई आवाज में ही सही, लेकिन चर्चा जारी थी। चर्चा तो ये भी है कि इस मामले की खबर BJP नेता देवराज गौड़ा को पहले से ही थी। कहा जा रहा है कि इस बारे में उन्होंने अपनी पार्टी को आगाह भी किया था। दरअसल खबरों की माने तो प्रज्वल के ड्राइवर ने उन्हें अप्रोच किया था और इन वीडियोस के बारे में जानकारी दी थी। वहीं दूसरी ओर जब प्रज्वल को इस बात की भनक लगी, तो 1 जून 2023 को वो खुद ही कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी कि कुछ इसी तरीके के एडिटेड वीडियोस बाहर लाए जा रहे हैं, जिनसे उनकी राजनीतिक छवि को एक षड्यंत्र के तहत खराब करने की कोशिश की जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने इन वीडियो से रिलेटेड कंटेंट पर रोक लगा दी। हालांकि माना जा रहा है कि उस वक्त कई मीडिया हाउसेस और राजनीतिक पार्टियों को इस मामले की खबर थी, लेकिन कोर्ट के स्टे के चलते सभी के हाथ बंधे हुए थे। अब चुनावों में मिली हार के बाबत कहा जा रहा है कि जनता ने प्रज्वल को खुद सजा दी है। बता दें, इस मामले के बाद तकरीबन 35 दिन जर्मनी में बिताने के बाद प्रज्वल 30 मई की रात जर्मनी से बेंगलुरु आ गए। एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करने के कुछ ही मिनटों बाद SIT ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जहां उन्हें 6 दिनों के लिए यानी 6 जून तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में प्रज्वल का संदेश देते हुए उनके वकील ने बताया है कि प्रज्वल ने कहा है कि वो जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। बहरहाल JDS सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बेटे प्रज्वल की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई थी और अब रिजल्ट में भी उनके लिए अच्छी खबर सामने नहीं आई है। गौरतलब है, ये हार कांग्रेस के लिए किसी तमगे से कम नहीं है, क्योंकि बीते 25 साल से हासन सीट पर JDS का ही कब्जा रहा है। इस क्षेत्र में सालों से ही उन्हीं के परिवार का दबदबा माना जाता रहा है। वैसे प्रज्वल रेवन्ना की इस हार पर आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।